हमने तो धोखा दिया था, लेकिन हम मौत को चकमा देकर लौटे हैं। बचने वाला और बचाने वालों की इन तस्वीर को निहारिए। इस पल को एक बार नहीं, कई बार देखने का जी करेगा। महसूस कीजिए मलबे के नीचे घंटों तक फंसे रहने के बाद जब साथियों ने इसे निकाला तो मानो इसके हिस्से में जहां भर की खुशियां आ गई थी। ये पल बताता है कि आपदाओं के मुकाबले भारत जिंदगी को मौत की सुरंग से भी बाहर निकालने की ताकत रखता है। ये तस्वीरें चमोली में उस सुरंग की हैं, जिसमें करीब 6 घंटे तक 16 मजदूर फंसे रहे। रविवार सुबह 10:45 पर ग्लेशियर टूटकर ऋषिगंगा नदी में गिरता है तो तबाही की यह तस्वीर देखकर पूरा देश सोचने लगा अब आगे क्या होगा। ये तस्वीरें देख रविवार की सुबह लोगों के मन में ख्याल आने लगा, कैसे बचाव का काम होगा, कैसे यहां तक राहत पहुंचेगी। मौत के इस काले उफान को पार करके कैसे जिंदगियां बचाने की जंग शुरू होगी। कुछ ही घंटे के भीतर कैसे राहत और रक्षा के लिए जवान उतरे, कैसे राहत की उड़ान भरी गई, कैसे आपदा प्रबंधन की दौड़ भाग शुरू हुई। यह हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि चुनौती थी सबसे बड़ी उस टनल को खोलना जिसे ग्लेशियर टूटने के बाद वही मिट्टी और पत्थरों की गाद ने बंद कर दिया था। टनल क्या है? बंद है? टनल बंद है, खुला है? टनल बंद है, पूरा भर गया। टनल बंद हो गया, सारे आदमी कोई पता नहीं है भाई। जिंदगी की वो टनल कैसे खोली गई होगी, क्योंकि ऋषिगंगा और धौलीगंगा नदी में ग्लेशियर टूटकर गिरने के बाद बहाव तो इतना तेज था कि पुल और दूसरे निर्माण कागज की तरह बहने लगे थे। कौन गया? सभी डिब्बों को लेकिन आपदा में जिंदगी बचाने का प्रबंधन तुरंत शुरू किया गया। प्रधानमंत्री ने एनडीआरएफ की टीम से बात की, गृह मंत्री ने वायुसेना को अलर्ट किया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तुरंत आपदा की जगह पर निकल पड़े। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से निगरानी करने पहुंचे। श्री त्रिवेंद्र रावत जी, भारत सरकार के गृह मंत्री श्री, एनडीआरएफ के अफसर, उन सबसे निरंतर संपर्क में हूं। वहां पर राहत और बचाव का कार्य पुरजोश करने का प्रयास चल रहा है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कोई कमी न हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। इस आपदा में सबसे बड़ा चैलेंज था फंसे हुए लोगों तक पहुंचना, क्योंकि खबर मिली थी कि रैणी गांव में एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास 120 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें टनल में 16 लोगों के फंस जाने की जानकारी मिली। सबसे पहले टनल खोलने की चुनौती पार करने के लिए आईटीबीपी के जवान उतरना शुरू हुए। आईटीबीपी की रेस्क्यू टीम रस्सी से उतर रही है। उस जगह पर जहां कुछ घंटे पहले ही मौत का सैलाब बहा, आईटीबीपी के 250 जवान बचाव करने के लिए उतरे हैं। क्योंकि देखिए इन तस्वीरों को, ये एनटीपीसी प्रोजेक्ट की वो टनल है जिसमें 16 कर्मचारी फंसे थे। टनल के भीतर पूरा मलबा भरा हुआ है जो नदी के साथ बहकर आया। इसी सुरंग से कैसे
बाहर निकाला गया मजदूरों को। इस वीडियो को अब दोबारा देखिए। इसके साथ ही चमोली किसी जगह पर तलाश हुई, कहीं कोई मिट्टी और पत्थरों की गाद के नीचे दबा तो नहीं है। इसकी वजह ये क्योंकि यहाँ पर 120 कर्मचारियों के रविवार दिन में रोस्टर के तहत काम करने की जानकारी सामने आई थी। हमने देखा कि ऊपर से पत्थर बहुत ऊपर तक जा रहा है मलबा, तो मैंने सभी को बोला कि भागो भागो भागो, सभी चिल्लाने लगे। तो इतने में विद इन 10 सेकंड ये काम हो गया सर। 10 सेकंड में इतना मलबा, 40-40 मीटर आप देख रहे हो। ये राहत और बचाव का काम इसलिए तुरंत हो पाया क्योंकि ग्लेशियर के साथ तबाही के टूट कर आने की खबर मिलने के बाद तुरंत इंजीनियरिंग टास्क फोर्स समेत सेना के 100 जवान, आर्मी की 2 मेडिकल टीम, उत्तराखंड स्टेट रिस्पांस फोर्स की 7 टीम, उत्तराखंड पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की 3 टीम सब एक साथ रेस्क्यू के लिए सक्रिय हो गए। हमारी सेना के लोग वहां पर पहुंच गए हैं। एनडीआरएफ की टीम एक दिल्ली से यहां पहुंची है। वो जौली ग्रांट से उनको बसों से वहां के लिए भेज दिया गया है। कुछ लोग एनडीआरएफ के कल और वहां पर आएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज की दृष्टि से वहां पर आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और हमारे जो स्टेट के डॉक्टर की सीएमओ स्वयं वहां पर कैंप किए हुए हैं। जिलाधिकारी वहां पर कैंप किए हुए हैं, एसपी वहां पर कैंप किए हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम हिंडन एयरबेस से आगे बढ़ी थी, तो इस बीच उत्तराखंड के नीचे के इलाके में एसडीआरएफ की टीम ने लोगों को अलर्ट करना शुरू कर दिया था। सभी लोग सुने, यहाँ से सभी लोग हट जाएं और खुद को यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। ऐसी आपदा पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है। अलर्ट करना इसलिए जरूरी हुआ क्योंकि आशंका थी कि ऊपर से आता तेज बहाव कहीं किनारे पर रहने वाले लोगों के आशियाने और जिंदगी न बहा ले जाए। इस पूरी आपदा के बीच राहत की सबसे बड़ी खबर ये अब तक रही कि आगे अलकनंदा नदी में पानी का स्तर तो बढ़ा, लेकिन नदी का क्षेत्र चौड़ा होने से जो उफान ऊपर उत्तराखंड में देखा गया वो नीचे आकर सामान्य हो गया, जिसके कारण आगे बाढ़ और नई तबाही की आशंका जन्म नहीं ले पाई।